मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नेहरू नगर स्थित मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यानी मैपकास्ट में 5वें कालिदास राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग जगहों से करीब 250 एस्ट्रोलॉजर्स हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के ऑर्गेनाइजर पंडित विनोद गौतम ने बताया कि यहाँ पहुँचे ज्योतिषी अलग अलग विधाओं के जानकार हैं, जो लाल किताब, भृगु संहिता, इंद्रधनुषी ज्योतिष वगैरह पर जानकारी दे रहे हैं। 10 सूत्र की टीम ने सम्मेलन में पहुंचकर ऐसे ज्योतिषियों से बातचीत की। भोपाल में राष्ट्रीय कालिदास ज्योतिष सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। खास बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर देश भर से अप्रॉक्सीमेटली 250 एस्ट्रोलॉजर्स जो कि डिफरेंट स्ट्रीम से हैं, यानी कि कोई पामिस्ट है, कोई पंछी ज्योतिष है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो सभी लोग यहाँ पर आकर और यहाँ का 2 दिन का वर्कशॉप ये लोग अटेंड करेंगे। तो ये प्रोग्राम जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया है, सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे विनोद गौतम जी से। सर, आपने यहाँ पर ये 2 दिन का ये जो पूरा वर्कशॉप यहाँ पे रखा है, एक समागम आप सम्मेलन करवा रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है? सबसे बड़ी चीज़ कि ज्योतिष में जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करना, और ख़ास तौर पर जो अनावश्यक ज्योतिष के ऊपर लादे गए सिद्धांत हैं उनको भी दूर करना, और जो हमारे कुछ ज्योतिष के सिद्धांत हैं और विषय हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, जैसे पंचपक्षी सिद्धांत, शकुन शास्त्र, काव्य ज्योतिष इत्यादि जो हमारे जो विषय हैं उनको पुनर्जीवित करना ही इस सम्मेलन का उद्देश्य है। और ज्योतिष के द्वारा ज्योतिषी कैसे जो तो भारत विश्वगुरु कैसे बन सकता है, ये ज्योतिषी बताएंगे। और इसी विषय को लेकर के यहाँ पर हमने करीब 10 प्रदेशों के ज्योतिषाचार्य जो कि चुनिंदा ज्योतिषाचार्य हैं अलग अलग विधाओं के, उनको भी बुलाया है। हमारे साथ हैं सैकत जी जो कि त्रिपुरा से आए हुए हैं, ये हैं वास्तुविद। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या ये वाकई में सारी चीज़ें काम करती हैं? बिल्कुल काम करती है। ये सब चीज़ें जो है कि ये जो चीज़ें हैं, देखिए ऊर्जा विज्ञान जो होता है, एनर्जी साइंस, उसके हिसाब से, और 5 एलिमेंट्स जो होता है उसके हिसाब से काम करती है। जैसे हमारे प्रकृति में जैसे पंच महाभूत है, जैसे वाटर, फायर, वाटर, देन अर्थ, देन एयर एंड देन स्पेस। ओके, ये 5 एलिमेंट्स के हिसाब से ये वास्तु काम करती है। और क्या हो रहा है आजकल कि लोग प्रकृति से दूर जा रहे हैं। प्रकृति से दूर जाने के कारण लोगों में भ्रांतियाँ फैल रही है, और वो नया टेक्नोलॉजी जो AI वगैरह है, वो मशीन है, वो लोगों को टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है। तो ये उचित है लोग प्रकृति से उसके करीब जाए, ताकि उनको ये ऊर्जा जो है ना वो उनको समझ में आए, वो प्रकृति से बातचीत कर पाए और उनको ये ज्योतिष का जो लाभ उठा सके। भाग्यांक, मूल्यांक, 1 to 9 प्लैनेट्स, ये सारी चीज़ें इकोसिस्टम से कनेक्टेड है, सारी चीज़ें साइंस से कनेक्टेड है। कैसे न्यूमरोलॉजी जो है वो प्रेडिक्ट कर सकती है फ्यूचर, या जो चीज़ें चल रही होती है किसी के बारे में, वो कैसे अजम्पशंस को सही बता सकती है? नंबर्स की अपनी एक अलग एनर्जी होती है। इस संसार में जो कुछ भी है सब एनर्जी है। हम भी एनर्जी हैं, आप भी एनर्जी हैं। वी आर ऑल द बंडल ऑफ एनर्जीज। सर, आपने इसकी कोई स्टडी की है न्यूमरोलॉजी की? जी हाँ। तो ये जो इन नंबर्स की भी अलग अलग अपनी अपनी एनर्जीज है, ग्रहों की अपनी अलग एनर्जी है, नक्षत्रों की अपनी अलग एनर्जी है, और ये एनर्जी एक दूसरे को इफ़ेक्ट करती हैं। ब्रह्मांड में अगर कहीं भी कुछ भी होता है उसका इफ़ेक्ट पूरी जगह पड़ता है। वर्तमान में मैं स्वर विज्ञान पे काम कर रहा हूँ। वॉइस, आपने बोला स्वर विज्ञान, कैसे पॉसिबल है? इसमें कैसे एस्ट्रोलॉजी? देखिए, स्वर विज्ञान का मतलब यहाँ पर हम बोलने के विज्ञान से बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर नाक के द्वारा जो हम सांस लेते हैं उस पे काम करते हैं। एक्चुअली हर 1.25 घंटे में या 1 घंटे में हमारी नाक का जो नोस्ट्रल एरिया है वो बदलता है। आपने देखो कभी राइट चलती है, कभी लेफ्ट चलती है, तो जिसको हम चंद्र नाड़ी या हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं, और जब दोनों चलती है तो सुषुम्ना बोलते हैं। तो किस नाड़ी में क्या काम करेंगे ताकि हमारी सफलता ज़्यादा हो। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपके लेफ्ट नोस्ट्रल चल रहा है, स्वर चल रहा है, उसमें यदि हम भोजन करेंगे तो भोजन पचेगा नहीं, ठीक है ना। इसी तरीके से आप अगर दवाई खा रहे हैं तो आपका कौन सा स्वर चल रहा है। सपोज मान लीजिए कि मैं दवाई खा रहा हूँ, अभी मेडिसिन ले रहा हूँ, अगर मेरा राइट चल रहा है यानी सूर्य नाड़ी चल रही है, तो अगर मैं लेफ्ट से करूँगा तो वो दवाई कम असर करेगी, और वही मैं अगर राइट से करूँगा तो उसकी दवाई का असर ज़्यादा हो जाएगा। हाथ हर किसी को नहीं दिखाना चाहिए, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। देखिए, फिजिक्स का एक सिद्धांत है कि इलेक्ट्रॉन का जो गमन है
वो धारा की विपरीत दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक नेगेटिव ऊर्जा है। पॉजिट्रॉन क्या है? एक पॉजिटिव ऊर्जा है। तो जब किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति का हाथ टच होता है तो उसकी जो नेगेटिव ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन के रूप में वो उस व्यक्ति में ट्रांसफ़र होती है और उसकी पॉजिटिव ऊर्जा दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होती है। तो यदि कोई नेगेटिव फीलिंग वाला व्यक्ति है तो निश्चित है कि पॉजिटिव वाले की तरफ वो एनर्जी आएगी। इसलिए जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, जो सिद्ध महात्मा होते हैं, वो अपने चरण स्पर्श किसी से नहीं कराते हैं। ऊर्जा का एक सिद्धांत ये भी है कि जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं उन पर एनर्जी ज़्यादा घूमती है। तो ये थे डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स जिनके पास अलग अलग स्टडीज़ के थ्रू अलग अलग उन्होंने पढ़ाई की है, अलग अलग उनके पास एक्सपीरियंसेस हैं बताने के लिए, जिनसे हमने आपको रूबरू करवाया। दुनिया ही अलग है, आगे भी ऐसे एक्सपीरियंस दासूत्र आपको कराते रहेगा, बताता रहेगा ऐसी चीज़ें जिसके बारे में लोग नहीं जानते और जानना चाहते हैं। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं निशी भार्गव, दासूत्र, भोपाल।